नर्सिंग टीचर ऑफिसर आई होप आप पहुंचूंगी। अगर आप 2026 में स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, आपने टारगेट फिक्स रखा है कि मुझे 2026 में कहीं ना कहीं एक सीट मुझे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाना ही है, तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा। जॉब लोकेशन कहाँ की होने वाली नर्सिंग टीचर ऑफिसर? फरीद यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट से होने वाली। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट से होने वाली आपका जॉब लोकेशन की बात करें, 13 मार्च को नोटिफिकेशन आ चुका था। 2 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन, मतलब ये वैकेंसी परमानेंट के लिए जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, फॉर्म फिलअप हो रहा था, वो परमानेंट के लिए क्लोज हो जाएगा फॉर्म। जिन जिन स्टूडेंट ने अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जल्दी जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। मैंने विचारों से की पोस्ट की बात करें तो 672 पोस्ट होने वाली है, 672 पोस्ट होने वाली। मैंने विचारों बहुत अच्छी अमाउंट में ये नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है। डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब का, जॉब लोकेशन पंजाब में ऑल नर्सिंग टीचर ऑफिसर। इस वेबसाइट पे जाके, आपकी वेबसाइट तो क्लियरली मेंशन किया गया है, प्लीज वेबसाइट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट साइड पे चले जाएंगे, अपना वहाँ साइड पे ओपन कीजिए, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जो आपकी फॉर्म फीस की बात करें तो आपकी फीस कितनी होने वाली है नर्सिंग टीचर ऑफिसर? ऑल कैटेगरी, एससी को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट एससी को छोड़कर आने फीस होने वाली नर्सिंग टीचर 2360 रुपये आपको लगने वाला है, सिर्फ एससी को छोड़ के अदर कैटेगरी वाले को। और एससी की फीस कितनी लगने वाली? 1180 रुपये लगने वाला है। मैंने समझ, किसी भी कंडीशन में आपको दोनों की फीस रिफंड नहीं की जाएगी, वापस नहीं किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपकी फीस वापस, अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। मैंने समझ, टीचर ऑफिसर कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसके बारे में ध्यान से देखिए। टोटल वैकेंसी देखिए, पंजाब के ही लैंग्वेज में, पंजाबी में लिखा गया है। एक एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्या क्या फीस का होने वाली है, कौन से एज लिमिट क्या है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज होने वाली है, जिनमें मैंने आपको बता दिया। 672 पोस्ट होने वाली, 672 आपकी पोस्ट होने वाली है। कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है? शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी पास टू एग्जामिनेशन एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। पास शुड बी डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, आपने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखी है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट 1932। मतलब इनके कहने का बस ये मतलब है, आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम कर रखा है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और आपका जो जीएनएम का सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, वो पंजाब का होना चाहिए, वो पंजाब का होना चाहिए, तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है वो पंजाब का है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप पंजाब में जॉब लोकेशन करना चाहते हैं, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पंजाब में कन्वर्ट करा लीजिए, आप इजिली इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सैलरी पैकेज की बात करें, मैं नर्सिंग टीचर को सैलरी भी बहुत अच्छी दी गई है। सैलरी 29,200 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने वाला है। मैं नर्सिंग टीचर पर 29,200 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। हर मंथ आपको महीने में आपके डायरेक्ट आपके सैलरी में पे। आगे ध्यान देते हैं मैं नर्सिंग टीचर ऑफिसर, ये देखिए 27 पोस्ट जो है ये है फिजिकली हैंडीकैप के लिए दिया गया है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए दिया गया है। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ये। क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट की बात करें तो जॉब आपकी डायरेक्ट जो होता है एग्जाम होगा वो रिटर्न होगा बाय द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट के अकॉर्डिंग होगा। फरीदकोट के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। टोटल मार्क्स जो है 90 मार्क्स का होगा। अगर आपका पास एक्सपीरियंस है बाबा फरीद, एज बाबा फरीद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 नंबर 10 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एज कैटेगरी की बात करें तो एज लिमिटेशन क्या रखा गया है? कम से कम आपके पास 18 साल होना चाहिए, कम से कम 18 साल के आप होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 37 एज के होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 37 होनी चाहिए। उसके एबव हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। एज रिलैक्सेशन दिया गया एस सी और एस बी के लिए कैंडिडेट 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले से आप एक सर्विस मैन कैटेगरी के में से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे देखते हैं मैंने सिग्नेचर ऑफिसर क्या क्या इसमें कैटेगरी रखा गया है। ये देखिए पूरा इन फाइनल नोटिफिकेशन, इनकी फाइनल गवर्नमेंट की फाइनल नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया से अभी कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं, ऑल इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप ऑल इंडिया से है, नेपाल से है, भूटान से है, तिब्बत तिब्बत से है, तो कहीं से भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिग्नेचर ऑफिसर कहीं से भी ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, मैंने सिग्नेचर बहुत अच्छी पोस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट जल्दी जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। देखिए परमानेंट की वैकेंसीज इनकी लैंग्वेज में लिखा गया है, पंजाबी लैंग्वेज में सारा कुछ मेंशन किया गया है। मैंने ऑफिसर सारा कुछ मेंशन किया गया है। सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ मैं भी दिखा दी। इसमें ये भी दिया गया है कि अपनी फोटो भी कैसे सबमिट करना है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। देखिए
और ये इतनी सारी वैकेंसीज़ भी अभी पेंडिंग है आने वाली। जैसे देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ आने वाली है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ आने वाली, सीनियर ब्रदर सीनियर नर्सिंग ब्रदर की मतलब मेल स्टाफ नर्स की भी वैकेंसीज़ आने, सीनियर नर्सिंग सिस्टर्स की भी वैकेंसीज़ अभी आने वाली है इन फ्यूचर में। नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी आने वाली है इन फ्यूचर में। नर्सिंग टीचर ऑफिसर आगे देखते हैं हम क्या है, मेडिकल ऑफिसर्स की भी वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आने वाली है इन फ्यूचर में। तो इन्होंने सारा एक एक जो है नोटिफिकेशन दे दिया, उसी के ऊपर सारा मेंशन करके रखा है कौन-कौन सी इन फ्यूचर में वैकेंसी ये निकालेंगे। ये भी इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है पंजाब गवर्नमेंट क्लियरली मेंशन कर रखा है। आगे हम आपको बताते हैं क्या है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट। 1 मिनट देखिए। इनका परमानेंट नोटिफिकेशन नहीं बचा। परमानेंट नोटिफिकेशन होने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सारी नर्सिंग का एक ही है, लेकिन मैंने कुछ छाँट-पीट के मैंने अभी 2026 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सब मैंने क्लियर कट के देखा है कि कौन-कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने एक सिलेबस पर ही एक वीडियो बना के आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर फीड कर दिया गया है कि कौन-सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे और 2026 में जितने एग्ज़ाम होंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएँगे। तो मैंने सारा क्लियरली मेंशन करके रख दिया है। आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी फीड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको लगा दूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें लिंक डाल दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।